इंटर के बायोलॉजी का क्वेश्चन चैप्टर नंबर तीसरा सवाल कहता है कि सवाल की क्या होता है। सवाल में क्लोरोफिल या यकृत के थर्मोपोषण में मुख्य जीविका अथवा जल के समुद्रीय दोनों जीव के अन्य अवसरों पर युक्त पत्थरों मिट्टी या लकड़ी में भी पाई जाती है। जैसे देखिए क्या कि सवाल जो है ना, इसके सर्वपोषण मुख्य अंग जो होता है ये केवल के मिट्टी के पत्थर या लकड़ियां से बनी होती है। जैसे पेड़ को देखते होंगे, ये पेड़ जो है ये केवल मिट्टी से स्थल मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और यही पेड़ जब जुड़ के उत्पन्न करता है तो ये जब सूख जाता है तो ये लकड़ी के नाम में प्रयोग हो जाता है, लकड़ी बन जाता है। लेकिन ये मिट्टी से जब तक जुड़ा नहीं रहेगा तब तक ये पौधा होगा नहीं। अगला ये कहता क्या है कि उसमें कुछ कवक लाइकेन भी पाए जाते हैं। तो यह लाइकेन क्या होता है कि इसके स्तर पर, इसके पौधे के स्तर पर लाइकेन की जरूरत होती है। या लाइकेन अगर नहीं रहेगा तो ये पेड़ पौधा हाल जीवित नहीं रहेगा। लेकिन लाइकेन का ये क्या काम है, ये परजीवी मतलब कि जिसमें जान होना उसमें लाइकेन की जरूरत होती है। और लाइकेन जिसमें जरूरत नहीं होगा, जो परजीवी के भी प्राणियों में भी पाए जाते हैं, ये संगठन में पाए जाते हैं, ये प्राणियों के संगठनों में पाए जाते हैं। गठन क्या है, देखिए संपदित कॉलोनी जो है ना, ये एक संगठन बनाया हुआ है। इसके आकार के जो है ब्लैक जो दिया हुआ, इसके आकार के संगठन को इकट्ठा एक्टिव कर लेता है। अपने अंदर एक्टिव करने के बाद जनक कॉलोनी को पैदा कर देता है। जनक कॉलोनी का पैदा होता है मतलब कि छोटे छोटे कणों पाए जाते हैं। आदमी के मांसपेशियों मतलब आदमी के शरीर में छोटे छोटे अंडाणु होते हैं। वह अंडाणु केवल ऐसे फूटते पहले इस तरह का होता है, तो ये केवल अंडाणु जब खराब हो जाता है ना, धीरे धीरे जब फूटते इस तरह का लाइकेन बन जाता है। और लाइकेन बनने के बाद हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ बाहर की ओर निकल जाता है। लेकिन हमारा ये कहता है क्या कि लाइकेन के अवसर मतलब छोटे छोटे हमारे जो हृदय के अंदर जो छोटे छोटे कणों को द्रव को हमारे एक्टिव करके संपत्ति कर लेता है। संपत्ति मतलब अपने आकार बना लेता है। लेकिन ये स्थल, ये छिद्र जो है रिक्ष की कहते हैं, जो जहाँ से घने आबादियों को छोड़कर अपने अंदर अस्तर कर लेता है। लेकिन कहता है सवालों के मापे तथा आकारों में विभिन्नता होती है। मतलब उसकी जो आकार होती है केवल छोटे छोटे कणों की तरह होती है। कुछ पदार्थ जो होता है जो केवल बड़ा ही पदार्थ कणों का मतलब तोड़ के उसको बड़ा कर छोटा कर दिया जाता है। इकट्ठा जब रहता है तो बड़ा पदार्थ के रूप में माना जाता है। लेकिन ये कॉलोनी के जैसे बक्साइट तथा टोलनियों के थिम्बोलेस्टेट्स के सेपरेटाइज तक भी कहा जा सकता है। इसके कुछ सवालों के अंतर काल्पनिक इन विशालों मतलब यूनिक सेट ऑफ लाइफ इन एजुकेशन बट देयर माई हीमोग्लोबिन इन डीएनए जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ये मनुष्य वायु से ये बना था, वायु ब्लडिंग कहा जाता है। यह वायु के केवल जो पेड़ पौधा लेता है हमारे शरीर में सुरक्षित पहुंचाता है। पेड़ पौधा में वायु लेने के बाद हम ऑक्सीजन अगर हम लेने के लिए पेड़ पौधा की हमें ज़रूरत पड़ती है, तब हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब ऑक्सीजन लेने के बाद हम जब उसको छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। जो पेड़ पौधा जो केवल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं पैदा कर लेता है। लेकिन इसकी जो क्षमता होती है, पानी को हमें पेड़ पौधा ना स्टॉक करके रखता है। ठीक है, इसके जो सवाल है, ये एक वृक्ष है तंत्रिका जिसकी जड़ से पाया गया। जड़ के अंदर स्थापित पलंग इसको बोलते हैं। जिस जड़ को मतलब मिट्टी के अंदर जाने के बाद ये एक स्थान से कई स्थान तक जुड़ जाता है। उस स्थान को माइटोलेसिस्ट कहा जाता है। माइटोलेसिस्ट इंग्लिश वर्ड है, उसको माइटोलेसिस्ट कहा जाता है। इसके माध्यम जो सिरा होते हैं बीज वाली कनिकाओं मतलब ये बीज की जो कनिका ना उसको बोलते हैं सिरा। अब ये सिरा क्या माध्यम सिरा कहा जाता है। लेकिन ये क्या है, वायु के संपर्क में आने के बाद शालिका के अलैंगिक या लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, लैंगिक जनन किसको बोलते हैं। अलैंगिक मतलब कि जो स्पष्ट रूप से ना हो, और लैंगिक मतलब जो स्पष्ट रूप से हो जाए। जैसे सजीव में जो जान ले, जिसमें जो जान जिसमें है वो सांस लेता है उसमें जान है, वो सजीव कहलाता है। जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव कहलाता है। लेकिन लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन कहते हैं या कालिका जनन को विखंडन विद्युत द्वारा होता है। मतलब विखंडन के मनुष्य के विखंडन द्वारा काट कूट के अपने
अंदर वृद्धि जो करता है, विकास करता है, लैंगिक जनन का काम है। लेकिन ये प्रत्येक के विखंडित थाइमोसिस में बना होता है। लैंगिक जनन के भी विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा होता है। लेकिन ये कहता क्या है, सामान्य बीजाणु के स्पर्श रूप में इन कोशिका भित्ति फैलाने के बाद भी सामान्य चयन को भी कहा जाता है। लेकिन आप देखते होंगे कि इस तरह का जो है ना, ये एक फिगर बना हुआ है। ये एक फिगर में देखिएगा कि ये जनक कॉलोनी जो है ना, जनक कॉलोनी की, इसका कारण क्या है कि अपने अंदर के पदार्थ को, मतलब कि अपने अंदर के पदार्थ को एक्टिव कर लेता है। लेकिन मनुष्य का जो हृदय है, इसके जिसको बोलते हैं पीठ की रीढ़ जो बोलते हैं इसको, ये वाला जो रीढ़ है, इसके अंग का जो आकार है, ये इसके मांसपेशियों को मतलब कि एक्टिव करके जोड़ के रखता है। लेकिन अब देखिए, बात करते हैं हम ये पेड़ की। पेड़ क्या है, ये परापरण है। परापरण किसको बोलते हैं? ये एक परंपरा, एक सिस्टम है। जब तक ये पेड़ पौधा नहीं रहेगा तब तक आप जीवित नहीं रह पाइएगा। लेकिन ये बातचीत वृत्त का मतलब होता है कि उस जगह पर रोपिए, मतलब कि जैसे पेड़ पौधा का जो स्थान होता है, जैसे कोई फसल को हम उखाड़ लेते हैं, धान का मैक्सिमम वाले धान का फसल, उस धान के फसल को हम 20 से 25 दिन रोपते हैं। फिर उस फसल को हम उखाड़ के एक स्थान से दूसरी स्थान रोपते हैं, उसको ही को बोलते हैं बातचीत वित्र बोला जाता है। लेकिन जो है उस स्थान पर जाने, दूसरे स्थान पर जाके वो जब दबा जाता है, उसको बोलते हैं थम्ब पलांग, मतलब दूसरे एक स्थान से उखाड़ के दूसरे स्थान रोप दिए तो इसको बोलते हैं थम्ब पलांग बोलते हैं। अब उसके देखिए पेड़ पौधा का वायु ब्लेडर जो होता है, वायु ब्लेडर, उसके पूर्ण करता है। ये माध्यम सिरा, मतलब बीच के सिरा को माध्यम सिरा कहा जाता है। इसकी स्थान है पलंग, इसको भी कहा जाता है, जिस स्थान पे वो जब गड़ा हुआ रहता है। ठीक है।